आइए देखते हैं हम अपना 5.2 का पहला प्रश्न। ये आपका जो यहाँ पे है ये आपका फर्स्ट प्रश्न है। यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ। ये फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन आपको नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन हमने पढ़ा। तो जो आप क्वेश्चन आपने पढ़ा उसमें हमने क्या किया है, जो बेस ईयर है तो प्राइस के लिए हमने P0 जैसे हम 5.1 देखते चले आ रहे हैं और क्वांटिटी के लिए हम Q0 लेते हैं। करंट ईयर के लिए हम P1 लेते हैं प्राइस के लिए और क्वांटिटी के लिए Q1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप 4 कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बना के रखे हैं पहले से। वो कैसे है देख लीजिए। ये जो आपका देखिए P0 Q0 है, मीन्स बेस ईयर का आपस में प्राइस और क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन है। जब इस कॉलम में देखेंगे आप तो इसके अंदर में है आपका करंट ईयर का जो प्राइस है वो आपके बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे इस कॉलम में आपका बेस ईयर के प्राइस का मैंने आपके करंट ईयर के क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है और यहाँ पे लास्ट में आपके करंट ईयर का जो प्राइस है और क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। ये 4 चीज़ें करने वाले हैं हम। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैं पहले बेस ईयर का प्राइस का मल्टीप्लिकेशन आपके बेस ईयर क्वांटिटी से करूँगा, देन वापस आपके करंट ईयर का जो मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं आपके बेस ईयर क्वांटिटी के साथ में, और फिर आपके बेस ईयर का प्राइस का मैं करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ में, और लास्ट में करंट ईयर के प्राइस का मैं करंट ईयर के क्वांटिटी के साथ में। ऐसा मेरा 4 यहाँ पे चीज़ें तैयार होंगी। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को फिलअप करते हैं जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए ए में जो आपका है बेस प्राइस जो आपका है वो 8 है, देन उसकी क्वांटिटी है 20 और करंट ईयर में है वो 11 और क्वांटिटी है 15। ये हमारा टोटल ए के लिए जो डेटा है हमने लिख लिया। अब बी के लिए आते हैं। बी के लिए प्राइस है 7 बेस ईयर का और क्वांटिटी है 10, देन करंट ईयर का है प्राइस 12 और क्वांटिटी है उसकी 10। नेक्स्ट देखते हैं सी के लिए। सी के लिए 3 प्राइस है 3 एंड क्वांटिटी है 30, देन उसके बाद करंट ईयर का उसका प्राइस है 5 और क्वांटिटी है 25। आफ्टर दैट डी का द प्राइस ऑफ बेस प्राइस इज डी इज 2 एंड क्वांटिटी इज 50 एंड करंट ईयर्स का 4 एंड क्वांटिटी इज 35। ये हमने पूरा डेटा फिट कर लिया। ये सारे डेटा हमें कहाँ से मिले, ये सारे डेटा आपके जो प्रश्न नीचे दिए हुए हैं वहीं से मैंने इसको यहाँ पे रखा है और कहीं से हमको कुछ करना नहीं है, केवल अपने क्वेश्चन में दिए हुए चीज़ों को यहाँ पे पुट अप करना है। अब क्या करेंगे हम, ये सारा जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है मैं कंप्लीट करूँगा। पहले मैं बेस प्राइस और का जो प्राइस और क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लिकेशन करके मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। हम करते हैं, मैं 8 का मल्टीप्लिकेशन 20 से करूँगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 160। देन 7 का 10 से करेंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास 70। देन 3 का 30 से 90 और 2 का 50 से 100। ये हमारा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड में देखिए P1 का Q0 से, मीन्स इस P1 का मैं इस Q0 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो 11 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 20 से तो आपको आ जाएगा 220। नीचे आते हैं, फिर 12 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ में तो यहाँ पे आएगा 120। देन आपका फिर P1 आपका 5 है और Q0 30, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका 150। लास्ट वन P1 आपका 4 है और Q0 50 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आएगा 200। तो हमारा सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए तो एक P0 का मुझे इस Q1 लास्ट वाले के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 8 का मल्टीप्लिकेशन मैं 15 से करूँगा तो मुझे आएगा 120। तो यहाँ पे मैं 120। नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, P0 आपका 7 है और आपका Q1 10 है, तो 10 का 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 70।
अब आप देखिए P0 आपके पास 3 है और Q1 आपके पास 25, तो मल्टीप्लिकेशन करिए 25 का 3 से 75। देन अब P0 आपका 2 है और यहाँ पे Q1 35 2 जा 70, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे करंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 11 का मल्टीप्लाई 15 से कर रहा हूँ, तो मुझे आता है 165। देन यहाँ पे 12 का 10 से करेंगे तो 120, फिर 5 का 25 से 125, और लास्ट आपका है कि 4 का 34 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। तो ये हमारे सारे डेटा कंप्लीट हो गए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अब हमें क्या करना है कि ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस सब का हमें सबमिशन निकालना है। हम क्या करने हैं, हम आप में टोटल करने वाले हैं सारे के सारे डेटा को। हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे टोटल, तो टोटल करते हैं यहाँ पे हम सब सारे के सारे डेटा को, जितना आएगा हम वहाँ पे उसको लिखेंगे। तो टोटल करना स्टार्ट करते हैं। 160 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 100, तो यहाँ पे आएगा आपका 420। नेक्स्ट देखते हैं 220 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 200, यहाँ पे आएगा आपका 690। थर्ड क्या आपका देखिए, थर्ड में 120 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 70, ये आपका आ रहा है 335। और लास्ट वन जो है आपका 165 प्लस 120 प्लस 125 प्लस 140, ये आपका आ रहा है 550। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सारे के सारे जो डेटा थे यहाँ पे। अब उसको ये जो डेटा थे 420, 690, 335, 550, ये जो ऊपर का है ये सबमिशन है। तो यहाँ पे मैं चारों का सबमिशन यहाँ पे लिख देता हूँ। आइए देखते हैं, हम पुट करते हैं यहाँ पे सबमिशन ऑफ P0 Q0 कितना, देखिए ये पूरा का पूरा 420 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 420। देन आप देखिए P1 Q0 का सबमिशन कितना है 690, तो हम यहाँ पे 690 लिख देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं 690। देन यहाँ पे देखिए P0 Q1 का कितना है 335, और आपका लास्ट P1 और Q1 वो आपका है 550। आगे देखते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या करना है कि जो जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्पेसिस का है, पास्ट का है, डॉर्बिस, मार्शल, ये चार के आपको निकालने हैं। तो हम एक एक करके यहाँ पे निकालना स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए जो दिया आपका लास्पेसिस प्राइस इंडेक्स नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसका जो फॉर्मूला है P01, देखिए ब्रैकेट में मैंने L लिखा है, L इसलिए इंडिकेट होगा क्योंकि जो लास्पेसिस जो वर्ड है L, उसके लिए इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे L लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला है सबमिशन P1 Q0 डिवाइड बाय सबमिशन P0 और Q0 से, और उसके बाद जितना इसका डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा हम उससे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग पुटिंग करते हैं यहाँ पे, आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए सबमिशन ऑफ P1 Q0, देखिए कहाँ पर है P1 और Q0 का सबमिशन, यहाँ पे ऊपर ही देख लीजिए हमने अलग से करके रखा हुआ है, ये है 690। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू 690, एंड देन जो देखना है P0 Q0 कितना है आपका, तो देखेंगे 420 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट करके 420। अब हम क्या करेंगे कि जो भी आंसर आएगा इसका यहाँ पे डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 690 डिवाइड बाय 420, 1.64 आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है
वो 1.64। अब उसका क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ में होगा और फिर जो आएगा मैं नीचे उसका आंसर लिखता हूँ। देखिए डिवाइड किया मैंने 690 का, मैंने 420 से डिवाइड किया, मुझे आंसर 1.6429 आ रहा है। मैंने 4 डिजिट इसके ले लिया क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में भी डिजिट बच रहे हैं। अगर मैं केवल 1.64 लेता और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर वहाँ पे 164 आ जाएगा, तो बचे हुए डिजिट मुझे मालूम नहीं होंगे, इसलिए मैंने 4 डिजिट लिया है। आप भी 4 डिजिट लेकर ही चलिएगा। तो यहाँ पे भी आंसर लिखेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 164.29। ये आपका आंसर है लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स नंबर का। अब अगला देखते हैं हम, आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका है पाश्चे प्राइस इंडेक्स नंबर, वो निकालते हैं। लिखा है हमने इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है पाश्चे का P01। इसके देखिए आगे का P इंडिकेटर, इसलिए P से हम यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं। समीशन P1Q1 समीशन ऑफ P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं P1Q1 देखता हूँ तो ये आपका आता है 550 और P0Q1 ये आपके पास है 335। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ इसको, वैल्यू को पुट करके, ये वैल्यू पुट करते हैं। P1Q1 की वैल्यू है आपके पास 550, देन आपके पास P0Q1 की वैल्यू है 335। अब हम डिवाइड करते हैं रफ वर्क करके, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आइए आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे अब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.6418। अब इसका हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो आपका आंसर आता है 164.18। ये आपका आंसर है। पीछे आंसर में कुछ मिस्टेक है, 220 दिया है, जबकि हमेशा आंसर आपका जो पहला क्वेश्चन आता है उसी के आसपास ही आंसर आना चाहिए, काफ़ी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो 164 तो 164 पॉइंट आगे पीछे 163 के लास्ट डिजिट तक जाएगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो हम आते हैं ए और बी के बाद हम देखते हैं अपना सी के लिए। तो सी के लिए क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, डॉर्बिस बोलिस प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला है P01। देखिए 01 लगाना ही है आपको, जो हम प्राइस इंडेक्स के लिए लगाते चले आ रहे हैं। कोई पता ये हमें प्राइस इंडेक्स किसके मेथड से लगाना है, इसके लिए हम यहाँ पे एक शॉर्ट में उसके नाम लिखे D फिर ए B, ए इनके नाम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ है सबमिशन P1Q1 का मल्टीपल डिवाइड बाय सबमिशन P0Q1 प्लस सबमिशन ऑफ P1Q1 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0Q1, और जो आंसर इसका आएगा उसको फिर से हमें 2 से डिवाइड करना है और फिर जो वो उसका आंसर आएगा फिर उसका 100 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं पहले। आइए वैल्यू पुट करते हैं। P1Q1 का सबमिशन कितना, देखिए ऊपर यहाँ पे दिया है 550 का, तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 550। देन उसके बाद में P0Q1 कितना है, P0Q1 335 है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 335। अब P1Q1 आपके पास है 550, एक मिनट वेट करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ प्रश्न में, देख उसको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे P1Q0 होगा और यहाँ P0Q0 मैंने करेक्शन करके फिर से यहाँ पे वापस पोस्ट किया है, फॉर्मूला लगाए हैं। यहाँ P1Q1 P0Q1, तो P1Q0 ये आपका 690 है, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 690। देन P0Q0 आपका यहाँ पर है 420। यहाँ पे P1Q1 आपका 550 ही है,
550, लास्ट आपका जो है P0Q1 ये आपका 335 है। अब हम क्या करेंगे, 690 का 420 से डिवाइड करेंगे, 550 का 335 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। आइए वैल्यू पुट करते हैं। 690 का 420 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचता है 69। तो 69 का जब डिवाइड करेंगे आप 442 से तो आपको आता है यहाँ पे आंसर 1.6429 और इस तरफ डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, तो 550 में डिवाइड बाय हमारा 335, यहाँ पे आंसर आता है आपका 1.6418। आप देखेंगे तो ये दोनों आंसर ऊपर आ चुके हैं पहले भी, ये देखिए। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने 1.6429 प्लस 1.6418 को प्लस किया और 2 से डिवाइड किया और उसके बाद मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके मैंने 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जो मैंने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया उस कितना आंसर आ रहा है मेरा 1.6435, ये मेरा आंसर आ रहा है। अब इसका क्या करना है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पे इसका 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिए मेरे पास आएगा 164.35, ये आंसर आएगा मेरा। अब हम करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। देखिए लास्ट है आपका, और डी मार्शल एड्जवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया। एम मार्शल के लिए, एड्जवर्थ ई के लिए इंडिकेट किया गया है, वो प्राइस इंडेक्स है उसका। तो फॉर्मूला कंफर्म करते हैं, पिछली बार का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा बोलो सबमिशन P1 Q1 सबमिशन P0 Q0 सबमिशन P0 Q1, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट करते हैं। P1 Q0 कितना है वो देखते हैं, थोड़ा ऊपर लेते हैं P1 Q0 के लिए। तो P1 Q0 आपका P1 Q0 690 है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 690। नेक्स्ट देखते हैं P0 Q0 कितना है। P0 Q0 420 है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 420। नेक्स्ट आपका यहाँ पे P1 Q1 कितना है वो देखते हैं। तो देखिए P1 Q1 आपका 550 है। और लास्ट आपका है P0 Q1 कितना है। P0 Q1 देखिए P0 Q1 आपका 335 है, तो मैं यहाँ पे 335 पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं 690 को 550 से ऐड करूँगा और 420 को 335 से, जो आएगा उसका 100 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा। आइए ऐड करते हैं, 690 प्लस 550 कितना होता है। तो 690 प्लस 550 ये आपका हो जाएगा 1240, 1240
देन नीचे देखते हैं 420 प्लस 335, ये हो जाएगा आपका 755। अभी क्या करेंगे, हम इसका इससे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे आते हैं, डिवाइड करने पे आ रहा है 1.6424। अब मैं क्या करूँगा, इसका 100 से क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। देखिए मैंने इससे डिवाइड करने के बाद जितना है उससे मैं 100 से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 164.24। ये चारों के आंसर हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करने हैं। तो इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। आपको सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है।